हेलो। अगर आपके मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि वो बहुत बार मॉक्स दे चुके हैं मगर उनके मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे, उनकी एक्यूरेसी परसेंटाइल में प्रॉब्लम आ रहा है, परसेंटाइल नहीं बढ़ रही, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही और उनको डर है कि ऐसा ही अगर एग्ज़ाम तक चलता रहा तो हम कैसे सेलेक्ट होंगे। देखिए, जब ऐसा रहता है तो कुछ चीज़ें कि या तो आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग है या तो आपसे किसी चीज़ की कमी हो रही है। पहली चीज़ ये हो सकता है कि अभी अभी आपने जस्ट ताज़ा सिलेबस पढ़ा है और जस्ट आप 1 वीक से या 2 वीक से आप मॉक्स लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एकदम से आपने सिलेबस कंप्लीट किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 या 2 हफ्ते में आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, या तो आप पहले से क्वांट्स अगर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्रिलियंट हो तो हाँ, ये पॉसिबल है कि एकदम से आपके 40, 45, 50 तक पहुंच जाएँ। बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो एटलीस्ट आपको 1 से 2 महीना लगेगा एक अच्छे लेवल तक आने में, वो भी अगर आप कंसिस्टेंटली और एक शेड्यूल के हिसाब से मॉक्स दे रहे हो, तब आपको एक रिजल्ट आएगा, तब आप एक डिसीजन में आ सकते हो कि आपकी परसेंटाइल बढ़ रही है कि नहीं। एकदम से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 1-2 हफ्ते के अंदर आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम तो प्रैक्टिस को देना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली मॉक देना पड़ेगा। सेकेंड ये चीज़ है कि हाँ चलिए, आप 4-5 महीने से या 6 महीने से पढ़ रहे हो, 1 साल भी हो गया फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इरेगुलर हो अपने मॉक्स देने में, या अपनी आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आप इरेगुलरिटी कर रहे हो, जब मन आया मॉक दे रहे हो और प्रॉपर तरीके से एक प्रैक्टिस का शेड्यूल नहीं बना है, ये भी कारण हो सकता है। देखिए, एक प्रॉपर और रेगुलर शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मैंने अपने टाइम में खुद बहुत ज़्यादा फोकस किया है इस चीज़ में। आपको क्या करना चाहिए कि एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि आज आपको 3 सेक्शनल मॉक लगाने हैं, कल आपको एक फुल मॉक लगाना है, फिर आपको 3 सेक्शनल मॉक लगाने हैं। तो एक शेड्यूल बनाइए, सेक्शन मॉक, फुल मॉक। एक वीक में एटलीस्ट आप फुल मॉक्स दीजिए, 3 तो मिनिमम फुल मॉक्स दीजिए, 3 मिनिमम। 3 कहने का मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट का एक सेक्शन मॉक देखा जाए तो, जैसे एक इंग्लिश का सेक्शन मॉक, एक रीजनिंग का, एक क्वांट्स का, हर दिन मतलब ऑल्टरनेट डे वाइज दीजिए। तो एक प्रॉपर, मेरे कहने का मतलब एक शेड्यूल बना के रखिए, एक टारगेट रखिए। पजल्स देखिए, पजल्स सबसे रीजनिंग के मॉक्स से मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको पजल्स हर दिन आपको 10-10 पजल लगानी चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, एक टाइम टेबल के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको इंग्लिश की लगातार रीडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो कैप्स की आपको हमेशा रिविजन करते रहना चाहिए, न्यूज़पेपर से कुछ आर्टिकल्स पढ़ते रहने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, तभी आपको एक इंप्रूवमेंट दिखेगा। और जब तक आप वो प्रैक्टिस कंसिस्टेंट नहीं रखोगे, वो इंप्रूवमेंट आपके अंदर नहीं आएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर आपको चाहिए कि एक प्रॉपर टाइम टेबल या फिर कुछ शेड्यूल चाहिए, जो शेड्यूल एक्चुअली मैंने भी अपने टाइम में फॉलो किया था। इफ़ यू ऑल्सो वांट कि मैं एक शेड्यूल बनाऊँ आपके लिए कि कैसे मॉक्स देना चाहिए, कैसे किस तरीके से मॉक्स देने से आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, या फिर कब सेक्शन मॉक देना चाहिए, कब फुल मॉक देना चाहिए, हर दिन क्या कौन से चैप्टर्स या कौन से टॉपिक्स का डेली प्रैक्टिस आपका रहना चाहिए कि जिससे आपके मार्क्स एनहेंस हों। तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट। ज़्यादा टाइम उसमें मैं नहीं लूँगी। हाँ, और कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना होता है। जिस भी टॉपिक्स में आपका गलत ज़्यादा होता है या किसी टॉपिक्स में अगर आपके मार्क्स मतलब आप नहीं सॉल्व कर पाते हो वेल यू आर गिविंग मॉक, तो उस टॉपिक के हर दिन 10-10 क्वेश्चन लेके ना 1 वीक तक प्रैक्टिस करके आप खुद देख लो, आपके मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हुए तो आप मुझे कहना। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस में धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे क्या मैं तो कहूँगी, अगर आप इतना कंसिस्टेंटली परसेंटेजली करोगे ना तो एक बहुत ही प्रॉपर आपका एनहेंसमेंट आ जाएगा, बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये चीज़ को फॉलो करके ज़रूर देखिए, एंड फॉलो फॉर मोर टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।